अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं हाफ अम्ब्रेला कट करके जो स्लीव्स के आगे लगाते हैं वो लगाना आपको सिखाऊंगी और इसकी कटिंग भी सिखाऊंगी। और मैंने ये लेस भी ली है, इसके साथ हम लेस का टच भी देंगे। आप चाहें तो सिंपल भी बना सकते हैं लेस के बगैर। तो इस तरह से हम लेस का जो है ना टच देंगे, वो थोड़ा सा खूबसूरती आ जाएगी। तो ये व्यूअर्स, मैंने ये अम्ब्रेला कटिंग के लिए अलग ये पीस किया हुआ है, और जो नॉर्मल साइज़ हम 3/4 का स्लीव्स का रखेंगे उसका मैंने ये अलग किए हुए पीसेस। तो इस तरह से हम पीसेस पहले से मैंने अलग कर लिए थे। आप चाहें तो इसमें बढ़ा भी सकते हैं साइज़, जो मैं आपको बताऊंगी, तो इसमें कम भी कर सकते हैं। तो ये वो साइज़ मैंने रखा है 3/4 का जो स्लीव्स का होता है। इस तरह से मैंने इसका 15 से 16 इंच लंबाई रखी है, क्योंकि हम जब अम्ब्रेला इसमें लगाएंगे तो हमारी फुल जो है ना ये स्लीव्स हो जाएंगी। क्योंकि 7 से 8 इंच अम्ब्रेला कटिंग जो होगी ना वो हम लगाएंगे। इस तरह से मैंने ये देखे 16 इंच पे इसकी लंबाई ली, हाफ इंच इसकी जो है ना दोनों तरफ से स्टिचिंग में जाएगी। तो बाकी इसकी 15 से 15.5 इंच इसकी जो है ना ये बच जाएगी लंबाई। तो इस तरह से व्यूअर्स, जैसे नॉर्मल साइज़ होता है वैसे ही 3/4 का आपने रखना है, ज़्यादा नहीं रखना, क्योंकि हम ज़्यादा थोड़ा सा लेंगे तो फिर हमारी अम्ब्रेला जो है ना इसमें कम हो जाएंगी। अम्ब्रेला जो है ना 7 से 8 इंच पे हो तो बहुत ही खूबसूरत लगती है। तो व्यूअर्स, इसी तरह से हम जैसे नॉर्मल 3/4 रखते हैं, ये मैंने वही साइज़ रखकर अब हम इसको कट कर देंगे। जो हम कटिंग करते हैं स्लीव्स की, उसी तरह से ये कंधा गुलाई जो होती है ना, ये मैंने वही कंधा गुलाई इसकी कर रही हूँ जितनी मुझे इसकी कंधा गुलाई चाहिए। मेरी 8 इंच पे चाहिए मुझे कंधा गुलाई, तो इस तरह से मैं इसकी 8 इंच पे ही इसका कट का निशान लगा दूँगी, ताकि ये जब मैं इस पर स्टिचिंग करूँ तो ये मुझे आसानी हो। इसकी जो है ना कट लगा हुआ होगा, इस कट पे ही मेरी स्टिचिंग हो जाएगी। इस तरह से जैसे मैं जॉइंट करूँगी शर्ट के साथ, तो ये वो वाली फिटिंग की सिलाई जब पे लगाऊँगी तो ये कट पे ही आके रुकूँगी। तो ये हम इसकी फ़िटिंग की भी इसी तरह से जैसे नॉर्मल हम स्लीव्स की कटिंग करते हैं कट कर देंगे। मैं इसकी जो है ना जितनी आगे फ़िटिंग की रखूँगी, तो 1.5 से 2 इंच इसकी जो है ना मैं कपड़ा अंदर छोड़ूँगी। कपड़ा कभी इंसान को फ़िटिंग हो जाते हैं या कुछ हो जाता है तो खोलना पड़ जाता है। इस तरह से 1.5 से 2 इंच मैं एक्स्ट्रा रखूँगी। ये देखें, इस तरह से मैंने ये इसकी फ़िटिंग की भी कटिंग कर ली है, और ये ऊपर से इसकी जो है ना शोल्डर की गुलाई भी कर दी है। और ये एक्स्ट्रा कपड़ा इसमें जो तिरछा आ रहा है ये भी हम इसको सीधा करके बस इस तरह से कट कर देंगे। ये हमारी 3/4 जो है ना स्लीव्स कट गई है। इस तरह से मैंने ये इसका ऊपर से भी सेंटर का निशान लगा दिया है कट करके। अब हम इसकी अम्ब्रेला कटिंग करेंगे। अम्ब्रेला कटिंग ये देखें, मैंने जिस तरह से ये बिछा रही हूँ कपड़ा, आप देख रहे हैं ये डबल है कपड़ा। ये देखें 2 तह कपड़ा है ये जो मैंने अभी रखा हुआ है। इस तरह से जब ये देखिए इस तरह से हम इसको सीधा कर लेंगे। ये 2 तह कपड़ा है, ये याद रखना व्यूअर्स। और इसी तरह से इसके कोने को पकड़कर इस कोने तक हमने ले जाना है, ताकि ये तिकोन शेप में हमारा बन जाए। अम्ब्रेला कटिंग जो होती है इस तरह से हम इसका कोना मिला देंगे। ये ऊपर से भी इसी तरह से हमने कोने को सही रखना है, ताकि ये हमारा जो है ना नाप बिल्कुल सही इजी से आ जाए। और अगर ऊपर से छोटा बड़ा हो रहा है तो आप इस तरह से इसको रख कर कट कर सकते हैं। ये जो हमने स्लीव्स की आगे फिटिंग की रखी थी, जितना साइज़ हम इसका जो है ना अम्ब्रेला का उतना रखेंगे। मैंने ये 6 इंच रखा था, 6 से 7 इंच हम इसका लेंगे। तो 6.5 इंच पे मैं इसका जो है ना लूँगी। अम्ब्रेला तिरछा होता है, थोड़ा सा भी इसको खिंचाव आता है तो ये जो है ना खुल जाता है, इस तरह से बड़ा हो जाता है इसका साइज़। क्योंकि वो तो नॉर्मल कटी हुई है स्लीव्स पे जो हमारी 3/4 है, और ये तिरछा हो जाएगा ना तो तिरछा साइज़ वो थोड़ा सा बढ़ता है। इसमें आप कम भी कर सकते हैं। तो मैं वही साइज़ रख रही हूँ व्यूअर्स जो मैंने उस पर रखा था। हम जहाँ से देखेंगे हमारा नाप सही आ रहा होगा वहाँ पे हम चौड़ाई ले लेंगे इस तरह से इसकी। तो व्यूअर्स, हम ऊपर से तिकोन में से ये जो है ना नाप लेंगे, जितना जितना पे हम निशान लगाएंगे 10 इंच पे या 8 इंच पे, वहीं पे हम एक जो है निशान लगा लेंगे। बाकी सारे निशान उसी तरीके से ही हम लगाते जाएंगे, ताकि हमारे जो है ना निशान गुलाई में ही हो जाए। तो इंची टेप को इस तरह से आपने रखा है, ये देखें जैसे मैंने रखा हुआ है। इस तरह से आप उसी निशान पे ही लगाते जाएं जिस तरह से मैं ये लगा रही हूँ, ताकि हमारे गुलाई में ये सारे निशान आ जाएं। तो याद रखें व्यूअर्स, ऊपर से हमारा इंची टेप एक ही जैसा रहना चाहिए, क्योंकि आगे पीछे नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से हमारा गुलाई का निशान जो है ना बहुत ही अच्छे से लग जाएगा, नाप हो जाएगा। तो इस तरह से हम जितनी 7 से 8 इंच हमें चाहिए इसकी अम्ब्रेला की लंबाई, उसी तरह से ये हम कट करेंगे। ये देखें, इसी तरह से मेरा साइज़ जो मैंने रखा था 6 से 7 इंच वो बिल्कुल ही सही आया है।
अब मैं इसकी लंबाई ले रही हूँ 7 से 8 इंच तकरीबन, चाहे तो आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। तो ये मैंने इसकी जो है ना 7 से 8 इंच पे ही निशान इस तरह से ऐसा आप इंची टेप को आगे करते जाएं, एक ही जैसा निशान लगाते जाएं, ताकि हमारा गुलाई का जो निशान है वो बिल्कुल ही गुलाई में ही सही रहे, ये आगे पीछे ना हो। वरना इस तरह से थोड़ा बहुत कोना निकल आता है तो वो बिल्कुल भी सही नहीं लगता। आप इस तरह से नाप सही लेंगे तो इंशाल्लाह आपकी गुलाई में ही स्लीव्स की जो है ना ये अम्ब्रेला कटिंग हो जाएगी। ये देखिए मैंने दोनों जो है ना निशान लगा दिए हैं अम्ब्रेला के नीचे से भी गुलाई का कटिंग का। अब इसको डार्क कर दूँगी मैं इस तरह से पेंसिल की मदद से या चॉक की मदद से। मैंने पेंसिल ली हुई है, इस तरह से मैं इसको डार्क कर दूँगी। और ये ऊपर का भी निशान है वो बस इसी तरह से इसको भी हम डार्क करके ये दोनों की कटिंग करेंगे। निशान के ऊपर ही इसी तरह से कटिंग करेंगे ताकि हमारा जो है ना साइज़ आगे पीछे ना हो। इसकी गुलाई का भी इस तरह से हम कटिंग इसकी जो है ना ये गुलाई की कर लेंगे। ज़्यादा घेर मैंने इसलिए नहीं रखा है क्योंकि ज़्यादा घेर भी उलझता है। तो ये देखें नॉर्मल साइज़ जो होता है मैंने वो रखा है। ऊपर से भी हमारा नाप अच्छे से आ गया है और नीचे से भी माशाल्लाह से इसकी जो है ना लंबाई और चौड़ाई भी इसकी अच्छे से आ गई है। तो ये हम निशान लगा देंगे जहाँ पे हम इसकी फ़िटिंग की स्टिच करेंगे। ये देखें इस तरह से मैंने दोनों पे ही ये कट का निशान छोटा सा लगा दिया ताकि हम जब फिटिंग की सिलाई करें तो ये इस तरह से हो जाए। तो ये लेस जो है ना व्यूअर्स यहाँ पे मैं इस तरह से आगे अम्ब्रेला में लगाऊंगी। चाहे तो आप ये जहाँ पे जॉइंट आ रहा है अम्ब्रेला के साथ इस यहाँ पे भी लगा सकते हैं, यहाँ पे भी बहुत खूबसूरत लगेगी। लेकिन इसमें मैं आगे सिर्फ इस्तेमाल करूँगी, इसमें जो है ना खूबसूरत लगती है। तो ये देखिए हमारी जो है ना लंबाई है जो जितनी हमें चाहिए थी 21 इंच, तो इस तरह से स्लीव्स की जो है ना पूरी हो गई है। जो पीसेस हमने दो काटे हैं उसी तरह से इन दोनों पीसेस का सेंटर में निशान लगा के हम इसको जो है ना जॉइंट करेंगे स्लीव्स के भी। और जो है ना अम्ब्रेला स्लीव्स आगे छोटी काटी है उसको भी इस तरह से उल्टा सीधा देख के ये सेंटर का निशान मैंने स्लीव्स के ऊपर भी लगाया हुआ है और अम्ब्रेला कटिंग जो की है उसके ऊपर भी लगाकर हम सेंटर में बिल्कुल रखेंगे ताकि हमारा नाप जो है ना आगे पीछे ना हो। इस तरह से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इधर उधर से एक ही जैसा निकले दोनों साइड से। तो इस तरह से आपने उल्टा सीधा देखकर इसको जो है ना इस तरह से जॉइंट लगा लेना है। ये देखें जिस तरह से मैंने रखा है। और हाफ इंच इसमें हम सिलाई का लेंगे, जैसे मैंने बड़ा रखा था हाफ इंच नीचे से हाफ इंच ऊपर से हम दोनों तरफ से ताकि हमारा जाए। तो इस तरह से ये देखें आपने जॉइंट लगा लेना है। दोनों ही स्लीव्स को हम एक ही जैसा जॉइंट लगाएंगे। ये देखें जैसे मैंने रखा हुआ है। तो आप इस तरह से जॉइंट इसका लगाएं ताकि इसको खींचे नहीं, इसमें झोल वगैरह आ जाएगा। क्योंकि अम्ब्रेला कटिंग में हम थोड़ा सा खिंचाव करते हैं तो वो उसका तिरछा होता है। पहले भी मैंने आपको बताया ये बढ़ जाता है साइज़। तो हल्का हल्का सा अपने हाथ की मदद से इसको नरमी से खींच के इस तरह से आपने रखना है। तो देखिए अच्छे से और सफाई से कोई झोल भी नहीं आया। और इस तरह से भी बस मैं इसमें जो है ना लेस लगाऊंगी। आगे किस तरह से ये हम गुम सिलाई में लेस लगाएंगे ये जो है ना आपको पहले बता भी चुकी हूँ। अब दोबारा जो है ना इस तरह से लगाकर इसमें दिखाऊंगी कि किस तरह से हम लेस लगाएंगे इसमें। तो आगे जो है ना इस तरह से हम इसको रख कर लेस लगाएंगे। ये देखिए व्यूअर्स मैंने ये यहाँ पे रख लिया है 1 से 1.5 इंच जो है ना मैंने अम्ब्रेले के एक्स्ट्रा लिया था इस तरह से, ताकि हम जब लेस लगाएं तो उसमें स्टिचिंग में हमारा कपड़ा आ जाए। क्योंकि हम गुम सिलाई में जब स्टिचिंग करते हैं तो उसमें 1 से 1.5 इंच चौड़ाई के लिए हमारा जो है ना कपड़ा चाहिए होता है। इस तरह से हम लेस का उल्टा सीधा देखकर जो हमने कपड़ा एक्स्ट्रा लिया है उसके ऊपर रखकर हम इस तरह से इसको लेस को स्टिच कर देंगे। तो याद रखें व्यूअर्स ये स्लीव्स जो है ना हमारी सीधी हम रखेंगे, जो लेस होगी हम इसको उल्टा रखेंगे जिस तरह से ये देखिए मैंने रखी हुई है। इस तरह से हम रखकर जब लगाएंगे, हम जब दूसरी सिलाई इसकी लगाएंगे तो इसी तरह से हम इसको पलटेंगे। क्योंकि ये जब हम इसको पलटेंगे तो तभी आपको पता चलेगा ये किस तरह से मैंने ये लगाई है। इस तरह आप रखेंगे जब इसका जो है ना ऐसा यूँ करके, क्योंकि ये जब हम इसको पलटेंगे तो आपको तभी समझ में आएगा, अभी नहीं आएगा। ये देखें जिस तरह से मैं रख कर लगा रही हूँ इसी तरह से हम रख कर लगाते जाएंगे, पूरे में ही हम स्टिच कर देंगे। ये देखिए इसको हल्का हल्का सा आपने खींचना नहीं है ज़्यादा, क्योंकि इसमें झोल आ जाएगा। पहले भी मैं बता चुकी हूँ क्योंकि ये अम्ब्रेला स्लीव्स होती है, अम्ब्रेला स्लीव जो है ना तिरछी होती है, उसमें बहुत ही झोल आ जाता है ज़रा सा भी हम इसको खिंचाव करते हैं। तो इसको हल्का हल्का सा नरमी से देखिए मैं जिस तरह से इसको खींच रही हूँ, आप इस तरह से हल्का हल्का सा हाथ से खींच कर लगाते जाएं सारे में ही इस तरह से। ये देखिए
ताकि हमारा जोड़ वगैरह इसमें कोई नहीं आए। जो दूसरी स्लीव्स हम लगाएंगे उसमें भी इसी तरह से आपने लेस लगानी है। सेम ऐसे ही तरीके से जॉइंट पे लगाना है और आपने इसमें जैसे लेस को मैं स्टिच करती हूँ उसमें लेस को भी इसी तरह से आप स्टिच करेंगे ताकि उसमें भी कोई झोल वगैरह नहीं आए। तो आप इस तरह से लगाएंगे पूरे में कोई झोल नहीं आएगा। ये देखिए जिस तरह से मैंने ये लगाया है इस तरह से हमारी ये देखिए लेस लग गई है। अब जो हम दूसरी इसमें सिलाई लगाएंगे वो किस तरह से लगाएंगे आपको भी बस वो भी दिखाती हूँ मैं। तो इस तरह से ये हम रख कर जो ये हमने कपड़ा लिया था इस तरह से हम हल्का सा फोल्ड करके उसके ऊपर ही सिलाई के ऊपर हम इसको स्टिच कर देंगे। जो हमारी पहले सिलाई थी उसी सिलाई के ऊपर हम इसको फोल्ड करके कपड़े को रखेंगे ताकि हमारी सिलाई जो है ना उसी सिलाई के ऊपर आ जाए। तो ये हम इस तरह से फोल्ड किए हुए कपड़े को हल्का हल्का से ये फोल्ड करना इसको बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन आप हल्का हल्का सा हाथ की मदद से इसको करते जाएंगे। जहाँ पे चुन वगैरह आए तो हल्का सा उसको ढीला छोड़ दीजिएगा, वो खुद ही मुड़ता जाएगा कपड़ा। तो इस तरह से ये अम्ब्रेला होता है। अम्ब्रेले को थोड़ा सा मुश्किल होता है करना, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं है कि आप घबरा जाएँ, क्योंकि ये देखिए हल्का हल्का सा जहाँ पे झोल आता है मैं उसको नरमी से ही लेके कर रही हूँ, क्योंकि इसको खिंचाव वगैरह ज़रा सा भी नहीं देना है। आप इस तरह से इसको रखते जाएं हल्का हल्का सा फोल्ड करके, वो खुद ब खुद ही इस तरह से मुड़ता जाएगा। बाकी सारे में भी इसी तरह से आपने उंगली की मदद से फोल्ड करके स्टिच कर देंगे। बस ये देखिए हमारी जो है सिलाई इस तरह से हल्का हल्का सा फोल्ड करके मैंने ये लगा दी है। इस तरह से पूरे में ही स्टिच हो गए। अब इस तरह से हम लेस को पलट देंगे। जो हमने ये नीचे से सिलाई लगाई थी इसी तरह से हम इसको जो है ना लेस को इस तरह से उंगली की मदद से निकाल लेंगे ताकि हमारी लेस जो है ना पूरी तरह से सफाई से निकल आए। अब हम उल्टी तरफ से इस तरह से इसको रख कर फोल्ड हुए को स्टिच कर देंगे ताकि इस तरफ से भी सफाई आ जाए। जो हमने फोल्ड किया था ना कपड़ा इस तरह से ही हमारी गुम सिलाई में ही लग गई है लेस। देखें कितना फिनिशिंग से ही ये सिलाई आ रही है। तो इसको भी आपने नहीं खींचना है, इस तरह से स्टिच करते जाना है। ये देखिए बहुत ही अच्छे से लग जाती है और क्योंकि गुम सिलाई में होती है तो वो खूबसूरत लगती है। इस तरह से हमारी लेस जो है ना नीचे से दिखती है जब तो वो बुरी लग रही होती है तो ये खूबसूरत लगती है। ये बहुत ही ज़्यादा आसान है लगाने में, कोई मुश्किल तरीका भी नहीं है। इसमें मैं इसकी वीडियो भी बना चुकी हूँ, तो इस तरह से आप देखकर लगा सकते हैं। ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रहे हैं हमारी स्लीव्स के आगे जो मैंने ये देखें लगा दिए, कितनी सफाई से लगे। अब हम इसकी फ़िटिंग कर देंगे व्यूअर्स इस तरह से जितनी मुझे ये इसकी फ़िटिंग चाहिए। तो इसकी चौड़ाई में उतनी रख कर बाकी जो है ना स्टिच कर दूँगी इस तरह से। आप चाहे तो इसकी चौड़ाई ज़्यादा भी रख सकते हैं, क्योंकि मुझे ज़्यादा इसकी चौड़ाई नहीं चाहिए। जहाँ पे मैंने ये कट के निशान लगाए थे उसी तरह से ही इस पर मैं ये देखिए फ़िटिंग कर दूँगी। आगे पीछे जोड़िए ना हो पाए हमारा, इस तरह से हम इसकी जो है ना ये सही करके तरीका रखेंगे। ये देखिए जहाँ पे मैंने कट लगाया था वहीं पे ही मैं स्टिच कर रही हूँ। इसी तरह से ही आप भी अपने कट लगाकर, क्योंकि सही सिलाई आ जाती है जब हमारे निशान लगाए हुए थे, वरना आगे पीछे हो जाता है तो बहुत ही फिर 2-2 3-3 सिलाइयाँ लगानी पड़ जाती हैं, क्योंकि फ़िटिंग की एक ही सिलाई बहुत ही खूबसूरत लगती है। 3-4 सिलाई अंदर लगी है तो बहुत ही बुरा लगता है। इस तरह से भी बस ये देखें मैंने फ़िटिंग की सिलाई भी लगा दी है। ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा ये मैं कट कर दूँगी और इसको इस तरह से मैं फोल्ड करके दोबारा स्टिच कर दूँगी। जब हम स्लीव्स ये पहनते हैं तो ये कोना निकला हुआ बहुत ही बुरा लगता है। इस तरह से हम इसको फोल्ड करके इसकी स्टिचिंग कर देंगे ताकि ये सफाई आ जाए। बाकी का अंदर का जो एक्स्ट्रा कपड़ा का व्यूअर इस तरह से हम इसको कट कर देंगे ताकि बहुत ही फिनिशिंग से ये अंदर भी उल्टी तरफ से जो है ना फिनिशिंग आ जाए। तो इस तरह से हम इसको सीधा कर देंगे व्यूअर्स। ये देखिए इसकी बहुत ही अच्छे से आगे से शेप आई है, तो लेस लगाकर इसमें खूबसूरती भी आ गई है। तो आप इस तरह से अपनी स्लीव्स बनाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा व्यूअर्स। ये देखें अम्ब्रेला जो हमने स्लीव्स बनाई है, दूसरी स्लीव्स भी आप इसी तरीके से सेम बनाइएगा, क्योंकि इसका ज़्यादा मैंने घेर नहीं रखा। बहुत ही उलझता है जब हम कुछ कर रहे हो, खाना बना रहे हो या कोई काम घर का कर रहे हो, तो ये मैंने नॉर्मली साइज़ रखा है क्योंकि ज़्यादा घेर वाला नहीं बनाया। तो देखिए बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। इस तरह से अगर आप अपनी स्लीव्स के आगे जो है ना अम्ब्रेला कट करके लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगता है व्यूअर्स। ये देखिए इस तरह से मैंने फ़िटिंग भी इसी तरह से कर ली है व्यूअर्स।
इसी तरह से ये देखें मैंने पहन कर भी आपको दिखाई है। ये देखें इसमें बहुत ही अच्छी लगती है, आगे से जो है ना इसका शेप आ रही है, बहुत ही प्यारी लगती है। स्लीव्स आप जो सिंपल बनाते हैं तो समझ में नहीं आ रहा होता कि किस तरह से हम अपनी स्लीव्स बनाएं। तो इस तरह से आप अपनी स्लीव्स बनाएंगे तो बहुत ही माशाल्लाह से खूबसूरत लगेंगी और बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि गर्मियाँ हैं तो गर्मियों के लिहाज से भी ये अच्छी लगती है, क्योंकि जब इसकी जो है ना आगे से फ्लैपर की तरह खुला हुआ आता है तो बहुत ही प्यारा लगता है। व्यूअर्स, इसी तरीके से अगर आप नाप करेंगे तो बिल्कुल ही आपका सेम ही इसी तरीके से स्लीव्स का जो है ना डिज़ाइन ये अम्ब्रेला साइज़ का बनेगा, क्योंकि ये हमारा नाप जब सही नहीं होता है तो हमारी स्लीव्स सही नहीं बनेगी। तो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब